नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्र। आप देख रहे हैं सच का इनर 24। दोस्तों, आज बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, असम हो या पश्चिम बंगाल हो या अन्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, आज कई जगहों पर, प्रदेश के तमाम स्थानों पर लगातार जो बांग्लादेश के नागरिक हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं। इसका कई बार उदाहरण मिला है, कई बार कई विधानसभाओं में इसका बात उठा है, कई बार इस सड़कों पर लोगों ने इसका विरोध किया है। क्योंकि बांग्लादेश के लगातार घुसपैठ होने के कारण हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफी है लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है लगातार चेंज हो रहा है। क्योंकि तमाम क्षेत्रों में, कई ऐसे शहरों में देखेंगे जहाँ पर कभी थोड़ा बहुत उस तरह के कह सकते हैं अल्पसंख्यक मुसलमान थे, लेकिन लगातार बांग्लादेश घुसपैठ करने के कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं, जिनके कारण तमाम समस्याएं पैदा हुई हैं। आज उन क्षेत्रों में लगातार लूट की घटनाएं, रेप की घटनाएं, छिनैती की घटनाएं और यहाँ तक कहेंगे सरकार का सही कार्यों का भी विरोध लगातार जारी है। यह एक साजिश है विदेश का, यह साजिश है कुछ ऐसे लोग जो भारत को गजवाहे हिंद बनाना चाहते हैं। यहाँ की हिंदू सनातन संस्कृति और यहाँ की सरकार है उसको बदलने के लिए, उसके शक्ति को कम करने के लिए और उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लगातार वो साजिश कर रहे हैं। इसीलिए लगातार वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और उनका कोई भी साथी रहे, कोई भाई रहे या कहीं का उनका रहने वाला समुदाय का हो, यदि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में आ जाता तो वो रहने का शरण देते हैं, वो खाने का शरण देते हैं, लगातार उनका सहयोग करते हैं। पहले ये लोग किसी तरह से भारत में घुसपैठ करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो सीमा है, बड़ी सीमा है बांग्लादेश से भारत की मिलती हुई जो खुली सीमा है, आसानी से घुसपैठ हो जाता है। क्योंकि अभी उतना ज़्यादा वहाँ पर हमारे देश के सैनिक सीमा सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए हैं। खेतों के रास्ते, पगडंडियों के रास्ते, जहाँ सटे हुए कस्बे हैं उसके रास्ते ये लोग भारत में घुसपैठ कर जाते हैं, तमाम तरीके से साजिश करके घुसपैठ कर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नेपाल आकर के फिर भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। और ये साजिश आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, जिसका भुगतान हम और आप कर रहे हैं। क्योंकि वो जब आते हैं तो हमारे संसाधनों पर डाका डालते हैं, क्योंकि यहाँ का जितना संसाधन है उन पे हमारे भारतीयों का हक है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, केवल उनका हक है। लेकिन ये घुसपैठिया आते हैं तो पहले वहाँ छोटा सा कहीं कैंप लगाते हैं, छोटा सा कहीं एक कहते हैं किराए पर मकान लेते हैं या घर बनाते हैं, फिर उसे बड़ा घर बनाते हैं और धीरे देखते देखते पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं। ऐसी स्थितियाँ एक जगह नहीं है, कई प्रदेशों में है। ये बात कई बार सिद्ध हो चुका है। और इस समय तो खास तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उनके प्रदेश में लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनके प्रदेश में लगातार जो मुस्लिम का अन्य परिवार है जो विदेश से आया हुआ है, जो बांग्लादेश आया हुआ है, लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण तमाम असुविधा हो रही है। इसको लगातार उठा रहे। उन्होंने कहा कि वहाँ नहीं रहने देंगे, कतई असम में नहीं रहने देंगे। उन्होंने इसका झलक दिखाया। अभी हाल में 28 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका पूरा जांच करने के बाद पता चला ये भारत के रहने वाले नहीं हैं। ये असम में घटना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, लाखों में बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो तमाम फर्जी कागजात बनवा लिए और भारत में रह रहे हैं। तमाम यहाँ के ही हमारे लोग गद्दार हैं जो उनका लगातार सहयोग करते हैं, चाहे वो रहने में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे बसाने में हो, चाहे किसी का फर्जी कागज बनवाने में हो। इन गद्दारों को सोचना चाहिए, यदि आप भारत में रहें, भारत के रहने वाले हैं तो भारत का चिंता करना चाहिए, भारत के लोगों की रक्षा का चिंता करना चाहिए। यहाँ के जो संसाधन है यहाँ के लोगों का हक है, न कि उन लोगों का हक है। आपको बता दें कि हाल के दिन में नेपाल सीमा पर कई बार बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ अन्य देश के भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। तो क्या जो पकड़े जाते हैं सिर्फ वही घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं? नहीं, कई ऐसे घुसपैठी हैं जो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। उठा लीजिए, आप देख लीजिए दिल्ली में किस तरह से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके बांग्लादेश रोहिंग्या रह रहे हैं। वहाँ लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। इस बात का चर्चा होता है कि वहाँ बड़ी संख्या में झोपड़पट्टी बना के बांग्लादेशी रह रहे हैं। लेकिन उनके भी पक्ष में यहाँ के कुछ गद्दार नेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं, खड़ी हो जाती हैं उनके सहयोग में, उनके पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए। वो कहती हैं कि ये उनको कार्रवाई करना मानवता के खिलाफ होगा। क्या हमारा देश धर्मशाला है जो जहाँ से चाहेगा वहीं चला आएगा?
और यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ की दुकानों पर, यहाँ की ज़मीनों पर, यहाँ के तमाम कारोबारों पर और यहाँ के सत्ता पर कब्जा कर लेगा, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इसके प्रति देश के सभी पार्टियों को, सभी सरकारों को एक होकर के, सभी लोगों एक होकर के विरोध करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और एक एक गांव में कह रहा हूँ, एक एक गली, एक एक मोहल्ला पूरे भारत का पूरा जांच होना चाहिए, कौन यहाँ का है और कौन बांग्लादेशी रोहिंग्या है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके देश वापस भेजना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिन में भारत के लोगों को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि ये लोग आए दिन कहीं पर पहले देख सकते हैं तमाम कारोबारों को कब्जा कर लेते हैं। तमाम मंदिर स्थलों को देखिए, तमाम तीर्थ स्थलों को देखिए, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, अपना पहचान छिपा कर बैठे हुए हैं और तमाम अवैध गतिविधियाँ चलाते हैं। इन्हीं लोग का देन है कि कुछ मदरसों में अवैध गतिविधियाँ चल रही है, कहीं पर नोट छापा जा रहा है, कहीं पर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। मेरे कहने का यथार्थ ये नहीं है कि सभी मुसलमान गलत हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी मदरसे गलत हैं, लेकिन यह प्रश्न उठता है क्यों बार बार आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती है, जो आतंकवादी होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, उनका तार मदरसों से जुड़ा रहता है, उनका तार अल्पसंख्यकों से जुड़ा रहता है। ये सवाल है, इस सवाल को जानना होगा। और हमारे देश के विश्व बंधुत्व कुटुंब का भाव रखने वाले हिंदू भाई, वो तो है ये है प्यार दुलार वाले, बार बार उनके बार अत्याचार होता है, लेकिन वो उन्हीं बांग्लादेशियों के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हिंदू भाई हैं जिनको अपने हिंदू भाइयों का कष्ट नहीं दिखाई देता है, अपने देश का कष्ट नहीं दिखाई देता है, वह उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग वास्तव में गद्दार हैं हमारे देश के, क्योंकि यहाँ का जितना भी संसाधन है उन केवल हमारे देश का हक है, तो ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है, इससे एक चीज़ पता चलता है कि इन घुसपैठों को रोकने के लिए हमारे देश को बॉर्डर में और शक्ति बढ़ाना चाहिए और पहरा बढ़ाना चाहिए, और बॉर्डर के घुसपैठ वाले एरिया को सील करके रखना चाहिए, बिना जांचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये लोग आते हैं तो कहीं बम विस्फोट करते हैं, कहीं दंगा फसाद कराते हैं, कहीं ज़मीनों को कब्जा करते हैं, कहीं दुकानों को कब्जा करते हैं, कहीं रेप करते हैं, कहीं छिनैती करते हैं, कहीं बलात्कार करते हैं, कहीं लूट करते हैं और तमाम अव्यवस्था फैलाते हैं। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं, यह सच है। क्योंकि लगातार ऐसी केस होता रहा है। ऐसे हमारे देश में तमाम घुसपैठियाँ हैं जो अपना पहचान छिपा करके साधु संत महात्मा बन करके हमारे धर्म को अपमान करने के लिए, हमारे धर्म को साजिश के तहत बदनाम करने के लिए अपना नाम छिपा करके वो भीख मांगने का काम, वो जगह जगह प्रवचन करने का काम ऐसे भी करते हुए मिले हैं। अपना पहचान छिपा लेते हैं, भगवा चोला पहन लेते हैं, और कई लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं। असली नाम पता चलता है अब्दुल हैं, तो असली पता रहीम है, तो असली नाम पता चलता है कि अहमद हैं, और अपना पहचान छिपाए रहते हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। यदि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, मैं ये भी कहूँगा, कुछ ऐसे लोग जो सामान बेचने के नाम पर आते हैं, चाहे साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला के द्वारा, यदि आप उसको नहीं पहचानते हैं तो निश्चित अपने विषय में ज़्यादा मत बताइए और उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखिए, अपने घरों में मत बुलाइए। सावधानी बरतना जरूरी है। हमारे कहने का मतलब नहीं है जितने भी कारोबार करते हैं सब आतंकवादी हैं, सभी घुसपैठिया, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई एक हो, तो निश्चित रूप से आप सावधान रहिए। कि आप जिन्हें नहीं जानते उन्हें अपने घर में ठहरने का व्यवस्था कतई नहीं करिए, किसी भी स्थिति में अपने घर में कतई मत ठहराइए, क्योंकि यह आपके गाँव के लिए, आपके क्षेत्र के, आपके घर के लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन, हमारे देश का दुश्मन है। ऐसे लोग सावधान होना होगा। तो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान की घुसपैठियाँ हैं, जो रोहिंग्या हैं, लगातार हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, इससे सावधान होना ही होगा। आप देख सकते हैं, चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल के रास्ते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आते रहते हैं और वहाँ की सरकार भी आंखें मूंद लेती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बांग्लादेश से आए हुए जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, उनके माध्यम से लगातार पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ की सरकार भी चाहती है, क्योंकि उनके सहयोग से वो सरकार आगे बढ़ रही है। और इसमें कुछ हमारे देश के नेता भी सहयोग कर रहे हैं। और हमारे देश का ऐसा कह सकते हैं कि कानून है, कोर्ट है, न्यायालय है, जो कड़ा से कड़ा नियम नहीं ला पाता है, समय से फैसला नहीं समय बना पाता है, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और तरह तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं।
अभी हिमाचल में घटना हुआ है, हिमाचल में आया है घटना, आप देखे होंगे तो वहाँ पर अवैध मदरसा किस तरह से चल रहा है। तो ये घटनाएं हो रही है आपके आसपास में, तरह तरह के काम के नाम पर, चाहे वो देखने के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर हो, ये किसी भी सरकारी ज़मीन पर, आपके ज़मीन पर, ग्राम सभा की ज़मीन पर, जंगल की ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन पर, सेना की ज़मीन पर, कहीं भी कोई कब्जा करके ऐसे कार्य करता है तो वह अवैध है, वह गलत है। ऐसे गतिविधियों को रोकना प्रशासन का काम है और साथ साथ हमारा भी काम है, क्योंकि हम सबको जागरूक रहना होगा अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए, अपने देश से सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए। ऐसे घुसपैठियों से सुरक्षा करना होगा, ऐसे घुसपैठियों पर नज़र रखना होगा। सावधान, यदि आज आप नहीं जागे तो भविष्य आपको ले डूबेगा, भविष्य आपका अंधकारमय हो जाएगा। आने वाले दिन आप और आपके बच्चे का भविष्य तबाह हो जाएगा, देखते रह जाएंगे और ये घुसपैठिए देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर देंगे, सब कुछ कब्जा कर लेंगे। इसलिए समय है, अभी जाग जाइए। सभी सरकारों को ये चेतावनी है कि अभी जाग जाइए, अन्यथा आप राजनीति के चक्कर में भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत के लोगों का जो जीवन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर दीजिए। कमेंट कर बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। बाकी मैं आपका भाई अरोड़ा मिश्र, आप देख रहे हैं सच का 24। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।